जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से आप सबके लिए लेकर आ गई हूँ बहुत ही सुंदर सी कहानी। ये कहानी है चंदू की। चंदू बहुत ही भोला भाला था। वो बहुत ही गरीब था। उसके 2 भाई और 1 बहन थी। चंदू ही बड़ा था तो सारी जिम्मेदारी चंदू के ऊपर ही थी। चंदू अपने पूरे परिवार का बहुत ध्यान रखता था। उसके पास 1-2 बीघा खेत थे, उसी में वो खेती करके अपने घर को चलाता था। उसके पास और कोई ज़रिया नहीं था। उसकी माँ भी बूढ़ी हो चुकी थी और चंदू की 1-2 साल पहले शादी हुई थी। उसकी पत्नी सुशीला, वो भी बहुत ही अच्छी थी। वो थोड़े में ही अपना गुजारा कर लेती थी। चंदू की एक बहन भी थी जिसका नाम सुमित्रा था। सुमित्रा बहुत ही शांत और गुड़ी लड़की थी। वो घर के कामों को भी जानती थी और पढ़ने लिखने में भी अच्छी थी। और सुमित्रा की उम्र शादी की हो गई। लोग ताने देने लगे। चंदू सोचता था कि मैं अपनी बहन की शादी बड़े धूमधाम से करूँगा और लोग देखते रह जाएंगे, क्या हुआ, मैं गरीब हूँ, लेकिन शादी तो मैं बहुत अच्छे से करूँगा। लेकिन जब वो किसी से रिश्ते की बात करता तो लोग उसका मजाक उड़ा देते कि तुम्हारे पास खाने को नहीं है, तुम अपनी बहन की शादी क्या करोगे। आजकल शादियां ऐसे थोड़ी ना होती हैं, देना लेना पड़ता है तब जाके कहीं अच्छे घर का रिश्ता मिलता है। ऐसे थोड़ी ना शादी हो जाती है। चंदू उदास हो जाता, लेकिन उसे भरोसा अपने भगवान पर पूरा था कि वो उसकी बहन के लिए कोई ना कोई अच्छा रिश्ता जरूर ले आएंगे। और इसी विश्वास में वो रिश्ता ढूंढता रहा। वो कहता था कि भले ही मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं अपनी बहन की शादी बड़े शान से करूँगा और बहुत ही अमीर घर में करूँगा। इतना तो करूँगा ही कि उसको खाने और पहनने को सोचना ना पड़े, क्योंकि मेरी बहन नहीं, मेरी बेटी जैसी है वो। बचपन से मैंने उसे कंधे पे बिठा के मेले दिखाए हैं। वो मेरी बेटी ही है। चंदू की अपनी कोई औलाद नहीं थी और वो औलाद इसीलिए चाहता भी नहीं था कि पहले बहन की शादी हो जाए, तभी वो अपना बच्चे के बारे में सोचेगा। उसकी पत्नी भी उसमें पूरा साथ देती थी। वो अपनी ननद को अपनी बेटी की तरह ही मानती थी। सुमित्रा का बड़ा लाड रहता था। भले ही अगर घर में 4 समोसे आए हैं तो 2 समोसे सुमित्रा के लिए रख दिए जाते थे। इतना सब लोग उसको मानते थे। हर चीज़ में उसके लिए, त्योहार पे किसी के लिए कपड़े बने न बने, सुमित्रा के लिए कपड़े जरूर चंदू ले आता था। इतना वो मानता था। कुछ दिन बीते तो उसके यहाँ एक अच्छा रिश्ता आया। लड़का भी काफ़ी पढ़ा लिखा और इंजीनियर था। उन लोगों को भी सुमित्रा जैसी ही लड़की की तलाश थी। उन्हें, उनके पास घर पैसा सब था, लेकिन उन्हें ऐसा चाहिए था जो इसे संभाल सके। वो चाहते तो किसी अमीर लड़की के यहाँ शादी, मतलब अमीर घर में भी शादी कर लेते, लेकिन वो शायद उनके घर को, वो लड़की का स्वभाव भी देख रहे थे कि कौन उनके घर को संभाल सकता है। फिर उस इंजीनियर लड़का सुमित्रा को देखने आया। सबने कहा एक बार लड़का लड़की आपस में अकेले बात कर ले। वो सुमित्रा से उसने बात की। उसे लगा सुमित्रा उसके लिए एक अच्छी जीवन साथी साबित होगी। उसने रिश्ते के लिए हाँ कर दी और कुछ दिन में दोनों की शादी भी तय हो गई। चंदू ने पूछा, आप लोग की मांग क्या है। उन्होंने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, जितना अपने सामर्थ्य हो उतना ही देना, नहीं तो हमें कुछ भी जो सुमित्रा के लिए कर सको वही करो, बाकी हमारे पास सब है। तब भी चंदू ने उधार कर्जा लेकर बहन की शादी बड़े अच्छे से, गांव में भी बड़ी तारीफ हुई कि चंदू भले ही गरीब था लेकिन बहन की शादी बड़ी धूमधाम से की। सुमित्रा की विदाई हो गई और सुमित्रा अपने ससुराल मुंबई पहुंच गई। अब सुमित्रा ज़्यादा आ जा नहीं पाती थी। वो साल में एक ही बार आ पाती थी, वो भी बड़ी मुश्किल से, क्योंकि वो अपनी घर की अकेली बहू थी। उसे उस पर बहुत जिम्मेदारी थी और उसका पति भी उसे बहुत मान सम्मान और बहुत प्यार करता था। सब लोग उसका बहुत ध्यान रखते थे। कोई उसे एहसास नहीं दिलाता था कि वो गरीबी घर से आई है या क्या है। सब उसे माँ, उसके पति ने यह भी कहा कि तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ सकती हो। सुमित्रा ने वहीं पे एडमिशन ले लिया और वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई वहीं से करने लगी। फिर साल के एक दिन खिचड़ी आती है, जिस दिन मायके से भाई खिचड़ी लेकर आता है। तो चंदू ने भी सोचा मैं भी अपनी बहन के लिए खिचड़ी ले जाऊंगा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपने मालिक से, मतलब उधार मांगा, जिनके खेतों में वो काम करता था। खुद के भी उसके खेत थे लेकिन उतनी आमदनी नहीं होती थी, तो उसके मालिक ने उधार देने से मना कर दिया।
फिर वो उदास होकर बैठ गया। शाम को उसकी पत्नी ने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कि खिचड़ी आ रही है और सुमित्रा की पहली खिचड़ी है, तो हमें बहुत अच्छे से करना चाहिए सब। उसकी पत्नी ने कहा हाँ ये तो है। तो उसकी पत्नी के गले में एक पतली सी चैन पड़ी थी, उसने उतार कर चंदू को दे दी। उसने कहा ये लीजिए, इसे बस सोनार के यहाँ बेचकर जितने पैसे हों उसमें सुमित्रा की खिचड़ी अच्छे से करिए। चंदू रोने लगा। उसने कहा नहीं, मैं ये काम नहीं करूँगा। तुम जब से आई हो तुमने अपने ऐसे ही गहने बेच दिए, कुछ तो सुमित्रा की शादी में गए, कुछ तो घर के कामों में, अब नहीं। उसने कहा मेरा सबसे बड़ा सुशीला ने कहा मेरा सबसे बड़ा गहना तो आप हो। आप जैसा पति जिसे मिल जाए, जो अपनी बहन को बेटी की तरह मानता है, तो अपनी पत्नी को कितना सम्मान देगा। फिर चंदू ने उस चैन को बेचकर जो पैसे मिले वो मुंबई के लिए निकल गया। उसने टिकट नहीं ली क्योंकि उसने जो खिचड़ी का सामान लिया उसी में उसके आधे पैसे खर्च हो गए। फिर वो खड़े खड़े पूरी ट्रेन मुंबई तक वो 3 दिन का सफ़र तय करके गया और पहुंचा। रास्ते में उसकी पर्स चोरी हो गई। अब तो उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। फिर उस सुमित्रा ने फ़ोन करके पूछा भैया आप कहाँ पहुँचे। उसने कहा बस बहन पहुँच गया हूँ, मैं आ रहा हूँ, जो है मुझे टैक्सी मिल गई है। चंदू ने सोचा अब मैं कैसे भी करके सुमित्रा तक पहुँचूंगा। उसने स्टेशन से पैदल जाने का निश्चय किया और वो पैदल निकल पड़ा। और पैदल चलते चलते उसके पसीने पूरे शरीर से, वो पहले ही खड़े खड़े 3 दिन का सफ़र तय कर आया था, अब तो वो और थक गया था। उसके पैर में छाले पड़ गए क्योंकि स्टेशन से सुमित्रा का घर काफ़ी दूर था। जब वो पहुंचा उसकी बिल्डिंग के नीचे तो सुमित्रा के फ्लैट में वो पहुंच गया और सुमित्रा ने उसका बहुत अच्छे से वेलकम किया। उसने कहा भैया आप कैसे आए। उसने कहा अरे टैक्सी से आया हूँ पगली, अभी किराया देकर आ रहा हूँ। फिर सुमित्रा उसके लिए पानी लेकर आई और पानी पीकर चंदू थोड़ी देर के लिए सो गया। जब वो सोया तो सुमित्रा ने देखा उसके पैर में बहुत छाले पड़ गए हैं। वो रोने लगी। चंदू की आँख खुल गई। उसने कहा क्या हुआ सुमित्रा, तुम रो क्यों रही हो। उसने कहा भैया आप पैदल आए हैं ना, आपके पास पैसे नहीं थे, देखिए आपके पैर में कैसे हो गया। चंदू भी रोने लगा। उसने कहा अरे पगली, मैं तेरे लिए अगर गांव से भी पैदल आना पड़े ना तो मैं आ जाऊंगा, चाहे मुझे 1 महीने लग जाए। स्टेशन से यहाँ तक आना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। मैं तो हूँ ही किसान आदमी, मेरा यही तो काम ही है मेहनत वाला। सुमित्रा रोने लगी। उसने कहा रो मत, मैं तेरी खुशी के लिए आई हूँ, तुझे रुलाने के लिए नहीं। फिर सुमित्रा ने कहा देखेगी नहीं, उसके भाई चंदू ने कहा देखेगी नहीं, तेरी भाभी और माँ ने तेरे लिए कितनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ और सामान दी हैं। सुमित्रा देखकर बहुत खुश हुई। फिर चंदू 1-2 दिन रुका, मुंबई शहर घूमा और अपने गांव के लिए निकल पड़ा। सुमित्रा ने कहा कुछ दिन और रह जाते भैया। ने कहा नहीं बहना, बहन के घर ज़्यादा दिन नहीं रहने चाहिए। फिर सुमित्रा ने भी अपनी माँ और भाभी के लिए कुछ सामान भेजे। चंदू ने बहुत मना किया। उसने कहा नहीं भैया, करने का फ़र्ज़ सिर्फ आपका नहीं मेरा भी है। सुमित्रा के ससुराल वाले भी खिचड़ी का सामान देखकर बहुत खुश थे। उन्होंने भी कहा रिश्ते दिल से निभाने चाहिए, ज़रूरी नहीं आप जो है सामान लेकर आएँ या खिचड़ी लेकर आएँ तभी। अब मान सम्मान रहे यही रिश्ता है। उस चंदू ने कहा हाँ वो सब अपनी जगह है, लेकिन मेरी एक ही तो बहन है, इसके लिए नहीं करूँगा फिर किसके लिए करूँगा। सुमित्रा को गले मिलकर और उसने कहा अपना बहुत ख्याल रखना। अपने गांव के लिए निकल गया और गांव पहुंच गया। फिर चंदू भी धीरे धीरे मेहनत कर कर थोड़े पैसे जुटाकर एक दुकान खोल ली कपड़े की, और वो कपड़े का दुकान उसकी चल भी पड़ी और उसकी भी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई। तो दोस्तों ये कहानी एक भाई बहन के प्यार की है कि कैसे एक भाई गरीब होते हुए भी अपनी बहन के सम्मान का ध्यान रखता है, उसकी खुशी का ख्याल रखता है। तो एक बड़ा भाई बाप के समान भी होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, सीताराम, राधे राधे।